सोचिए, क्या हो अगर इतिहास के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक पार्टी दे और मेहमान भविष्य से आए हों। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग की एक ऐसी रहस्यमयी शाम के बारे में। जरा कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में हैं और कोई और नहीं बल्कि खुद स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, आज हम यहाँ समय यात्रा के रहस्यों को साझा करने के लिए आए हैं। मतलब बस इसी एक लाइन ने ये साफ कर दिया था कि ये शाम किसी भी लिहाज से आम नहीं होने वाली थी। तो इस कहानी को हम तक पहुंचाया है संतोष भौमिक ने, जो उस शाम उस असाधारण कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्हें एक निमंत्रण मिला था और जैसा कि मैंने कहा, ये कोई मामूली दावत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, संतोष जब उस शानदार हॉल में पहुंचे तो अपने सादे से कपड़ों में उन्हें थोड़ा अजीब लगा। मतलब चारों तरफ लोग ऐसे ऐसे कपड़ों में थे जो भविष्य से आए लगते थे, और वो बेचारे बस एक जीन्स शर्ट और ब्लैक कोट में। थोड़ा तो अलग थलग महसूस होना लाजमी था। और माहौल की तो बात ही क्या थी, एकदम शानदार। चारों तरफ चकाचौंध रोशनी, सजी हुई मेजें और मेहमान। क्या अनोखा जमावड़ा था वो। कुछ तो क्लासिक सूट में थे तो कुछ के पहनावे ऐसे थे कि मानो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकल कर आए हों। सच में ऐसा लग रहा था जैसे एक ही कमरे में वर्तमान और भविष्य एक साथ आकर बैठ गए हों। तो इतने बड़े, इतने शानदार आयोजन में मेहमान कितने होंगे, अंदाजा लगाइए। सिर्फ 16। जी हां, सिर्फ 16 लोग। इससे यह बात तो साफ थी कि यह कोई पब्लिक इवेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खास चुनिंदा लोगों की मीटिंग थी। धीरे धीरे पार्टी का माहौल एक गंभीर बैठक में बदलने लगा। हंसी मजाक और छोटी मोटी बातें अब खत्म हो रही थीं। अब वक्त था रहस्यों से पर्दा उठाने का। और फिर अचानक हॉल की रोशनियां धीमी हो गईं। सारे मेहमान एक बड़ी सी गोल मेज के चारों ओर जमा हो गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब जानते थे, असली बातचीत अब शुरू होने वाली है। उस मेज पर समझ लीजिए समय के आर पार की आवाजें गूंज रही थीं। कोई भविष्य से आया था जो बता रहा था कि इंसानियत अब दूसरे ग्रहों पर भी बस चुकी है, तो कोई अतीत से था जो इतिहास से छेड़छाड़ करने के खतरों के बारे में आगाह कर रहा था। मतलब हर कोई अपने साथ समय का एक बिल्कुल अलग तजुर्बा लेकर आया था। और इसी बीच एक अरब यात्री ने अपनी गहरी और सधी हुई आवाज में एक बात कही। उन्होंने कहा, समय ईश्वर की सबसे अनोखी नेमत है, इसे खेल समझना खतरनाक होगा। बस इस एक बात ने पूरी चर्चा को विज्ञान से हटाकर एक नैतिक सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया। सबकी बातें हो गईं और अब बारी थी मेजबान की, खुद स्टीफन हॉकिंग की। उनके पास अपने इन असाधारण मेहमानों के लिए एक बहुत ही गहरा संदेश था। हॉकिंग ने सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और फिर अपना नजरिया सामने रखा। उन्होंने कहा, समय यात्री होना एक जिम्मेदारी है। उनके लिए ये कोई एडवेंचर या गिफ्ट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सीरियस ड्यूटी थी। हॉकिंग ने बात को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। उन्होंने 2 रास्ते दिखाए। एक रास्ता अच्छाई का, जहां इस ताकत का इस्तेमाल करके हम इंसानियत का भला कर सकते हैं, यहां तक कि मौत को भी मात दे सकते हैं। पर दूसरा रास्ता था लालच का, और अगर लालच हावी हो गया तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपना संतुलन खो सकता है। हॉकिंग के शब्द जैसे हवा में ठहर गए थे। वहां बैठे हर एक शख्स को उस बेहिसाब ताकत की गंभीरता का एहसास हो रहा था जो उनके पास थी। पूरे हॉल में एक सन्नाटा पसर गया, एक बहुत गहरी खामोशी। हॉकिंग के उस पावरफुल मैसेज ने कमरे में मौजूद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन हमारे कथावाचक संतोष और उनके दोस्त जैक के लिए यह सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने का पल था। तो मीटिंग के बाद संतोष और उनके दोस्त जैक हॉल के एक कोने में जाकर मिले। दोनों के दिमाग में बस हॉकिंग की बातें ही चल रही थीं, और वहीं से एक नए आइडिया ने जन्म लिया। जैक ने सीधे संतोष की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम अगले दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, समझिए कि एक चुनौती थी, एक न्योता था। वो अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहते थे। और बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी उस प्रेरणा को एक पक्के प्लान में बदल दिया। उनका मिशन 3 हिस्सों में बटा था। पहला, 100 साल आगे भविष्य में जाना। दूसरा, अपनी जड़ों को समझने के लिए अतीत में लौटना। और सबसे जरूरी तीसरा, अपनी सारी फाइंडिंग्स, अपने सारे अनुभव स्टीफन हॉकिंग के साथ शेयर करना। तो उस रात एक दोस्ती एक पार्टनरशिप में बदल गई। टाइम ट्रैवल की पार्टनरशिप।
उनका एक कॉमन, एडवेंचरस और जिम्मेदार मिशन अब बस शुरू होने ही वाला था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बिल्कुल वही सवाल जो हॉकिंग ने अपने मेहमानों से पूछा था कि अगर समय में यात्रा करने की शक्ति मिल जाए तो उसे क्या समझा जाना चाहिए, एक खेल या फिर एक जिम्मेदारी।